दिल्ली एमसीडी चुनाव में आज सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामकरण दाखिल किया। इसी के चलते वार्ड 77 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी किरण राकेश कुमार ने अपना नामकरण दाखिल कर वार्ड की जनता से वोट की अपील की है। सर, इस बार दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है मैदान में उतरेगी? जिस तरह बीजेपी ने लगातार दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर निशाना साधा हुआ है, आम आदमी पार्टी तीन कूड़े के ढेरों को लेकर जो तनाज़ा फैला रही है, जो सियासत की जा रही है, आपके वार्ड की किन समस्याओं को लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर जो समस्या है और हमारे वार्ड की भी समस्या है, मेन समस्या साफ़ सफाई को लेकर है। जो दिल्ली आज कूड़ा हो गई है, जो दिल्ली के अंदर कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये दिल्ली के जो 3 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का जो शासन रहा है उसकी देन है। ये 15 साल के शासन के अंदर उन्होंने दिल्ली के कूड़े को जो है दिल्ली के अंदर पहाड़ का रूप दे दिया। आज दिल्ली के अंदर चाहे गाजीपुर लैंडफिल है, चाहे हमारी भलसवा लैंडफिल साइड है, चाहे हमारी ओखला है, और भी बहुत सारी जो है ना क्या कहते हैं कूड़े के पहाड़ बनाने की योजनाएं बीजेपी की चल रही है, जिसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी का एजेंडा है कि दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करेंगे और दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल हैं जो आज बिल्कुल बंद होने जा रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको सुधारेंगे और एमसीडी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको सुधारेंगे। देखिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है, बिजली पानी को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, स्कूल को लेकर, सभी दिल्ली के लोग उनकी तारीफ़ करते हैं और दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। 2 दफ़े से सरकार बनी है। तो हमारा अब ये दावा है कि अगर दिल्ली की जनता ने हमारे को मौका दिया तो हम दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है दिल्ली के अंदर, ऐसी एमसीडी के अंदर भी हम लोग काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी एक अपने एजेंडे को लेके काम कर रहे हैं। उन्होंने 10 जो विषय हैं हमारे, जो 10 बिंदु हैं, 10 गारंटी है, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा और उसके लिए ही हमारी पार्टी काम करेगी। राकेश जी, देखा जाता है जिस तरह दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटलों को सुधारा, लेकिन डिस्पेंसरियों की आज भी बदतर हालात है। देखिए, तो हम तो मरीज परेशान है, स्टाफ नहीं होता है, बहुत बुरी हालात हैं एमसीडी के, बहुत बुरे हालात। अगर आपको मौका मिलता है जी, निगम चुनाव जीत कर आते हैं तो डिस्पेंसरियों का क्या करेंगे, किस तरह से? देखिए, डिस्पेंसरियों तो बंद हो चुकी हैं। आज की तारीख में अगर आप जाएंगे ना एमसीडी की डिस्पेंसरियों में, तो ना तो स्टाफ है, ना दवाइयाँ हैं, ना डॉक्टर हैं। और हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो एक्सरे मशीनें नहीं है, लिफ्ट ख़राब हैं। जहाँ जो हमारी डिलीवरी जहाँ पे होती है, जो कस्तूरबा हॉस्पिटल है, जो हमारे गिरधारी लाल हॉस्पिटल से जी बात की जा रही है, महिलाओं के लिए सुविधा दी जाएगी। जी, क्या वो सुविधाएं दी जाएंगी? मैंने कहा जो हॉस्पिटल्स में जो कमी है, ना वहाँ एक्सरे मशीनें हैं, ना अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, लिफ्टें ख़राब हैं। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है एमसीडी के हॉस्पिटलों के अंदर, उसको ट्रांसफ़र करके LNJP या हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लेडी हार्डिंग में भेज दिया जाता है। तो आप जाके देखिए क्या हालत है, आपको पता लग जाएगा कि आज जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं वो बस नाम के हैं, सिर्फ तनख्वाह देने के लिए, सिर्फ जो कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए ये एमसीडी खड़ी है। विकास नहीं है। विकास तो जब 15 साल के अंदर दिवालिया कर दिया है बीजेपी के भ्रष्टाचार ने, बीजेपी के कुशासन ने दिल्ली को कूड़ा कर दिया, दिल्ली को कंगाल बना दिया, दिवालिया बना दिया। 10 गारंटियाँ दी हैं, उसमें नई डिस्पेंसरी बनाने की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, हमारे डिस्पेंसरी का तो मोहल्ला क्लिनिक हम हर इलाके में खोल रहे हैं ना, तो डिस्पेंसरियों का जो है मोहल्ला क्लिनिक है, उसका विकल्प जो है बहुत बढ़िया विकल्प है और मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे। आप देखिएगा, एक बार मौका मिलना चाहिए। 15 साल से बीजेपी का राज है निगम के अंदर, तो एक मौका दिल्ली सरकार को देना चाहिए, आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। 2 बार से आप जीते हुए हैं, जी, पार्षद रहे हैं, इस बार आपकी पत्नी को मौका मिला है, तो क्या लगता है जिस तरह रोटेशन किया गया है, सीटों को बंटवारे हुए रोड में बदल दिया गया है, क्या इस बार आपकी जो पत्नी है वो जीत हासिल कर पाएंगी? बिल्कुल जीत हासिल करेंगी। देखिए, हमारा जो 10 साल का जो हम लोगों ने काम किया है, हम बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं, हमने काम किया है, हम काम करेंगे। और हमारा नारा है जन जन का सम्मान करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और हम लोग हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम अपने दोनों आबादी है। हम लोगों ने अपने व्यवहार से, अपने सेकुलरिज्म के सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम करते हैं
और मैंने कहा आम आदमी पार्टी हर विषय के ऊपर गंभीर है और हर विषय के ऊपर दिल्ली की जनता चाहती है कि अब की बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आए। मैडम, निगम चुनावों में आपने पहली बार पर्चा दाखिल करा, तो क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड की जो आवाम है वो आपको सराहेगी, एक बार मौका देगी? सराहेगी, मौका देगी, क्योंकि मेरे पति ने 10 साल जो काम किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मौका देती है और आप जीत कर आती हैं तो इलाके की किन समस्याओं का निपटारा करेंगी? देखो, साफ सफाई का करेंगे, और जो एमसीडी के में स्कूल है, एमसीडी के जो हॉस्पिटल हैं उनके। महिलाओं विषय जी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या लगता है आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी में इस बार अपना सिक्का जमा पाएगी? नहीं, बिल्कुल जमाएगी। काम के ऊपर आएंगे हम, जो काम करते हैं उसमें विधानसभा में काम किया है उसमें हमारी सरकार है जो कि तो और बढ़ेगी, और इसमें एमसीडी में भी बढ़िया आएंगे। 3 कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ती आलूगी को लेकर निशाना साधा हुआ है। तो क्या लगता है एमसीडी में जिस तरह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि जीत हासिल करेगी तो 3 कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देगी, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कूड़े के पहाड़ वहीं नहीं है, गली गली में कूड़ा बना दिया इन्होंने। तो ये तो भ्रष्टाचार है इनका, पैसा लेते हैं, काम करते नहीं हैं। सुविधा देने की बात की जा रही है, जो महिला है हॉस्पिटल दूर पड़ते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको दिक्कत होती है, तो क्या लगता है क्या उनको सुविधा मिल पाएगी एमसीडी? ये बिल्कुल मिलेगी। एमसीडी में हमारी सरकार बन रही है, और हमारी सरकार बनते ही जो हमारे गारंटी कार्ड में है, सीएम साहब सबसे पहले यही फोकस पे ध्यान देंगे और यही काम करेंगे महिलाओं के लिए ही। क्या लगता है दिल्ली के आवाम इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देगी? बिल्कुल 100% यकीन है, क्योंकि काम के ऊपर वोट मांगते हैं हम, किसी के हवा में नहीं मांगते। काम करते हैं तो हम वोट मांगते हैं कि हमने काम किया है तो वोट दो, वरना काम ना किया हो तो कब वोट ना दो। हम बीजेपी की तरह ही हैं कि भाई हवा में, वो तो पता नहीं क्या क्या बकते हैं, मगर हम काम के लिए वोट मांगते हैं। हमारी सरकार काम करती है और एमसीडी को भी सुधार। आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी करी है, काफ़ी लोगों को निराशा हाथ में आई है और काफ़ी लोग पार्टी छोड़ने की सोच भी रखते हैं, कुछ लोग छोड़ भी दिए। तो क्या कहेंगे आप, जो लिस्ट बनाई गई थी इसमें कई भेदभाव किए? देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें पार्टी का डिसीजन है, जिसमें मैं भी एक दावेदार थी और काम भी करती हूँ और करती रहूँगी। पार्टी तो नहीं छोड़ूंगी और ना ही विरोध करूँगी, वो उनकी सोच है उन लोगों की, वो क्या करते हैं क्या नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फरहाना जी, इस बार निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर मुद्दा बना रही है, और बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। इस बार क्या लगता है एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना सिक्का जमा पाएगी? देखिए, जैसे दिल्ली में कांग्रेस का राज था, तो फिर भी आम आदमी पार्टी ने सिक्का जमाया है ना। तो आपको पता ही है 3 बार सीएम बने अरविंद केजरीवाल जी, इसी तरह से तो नहीं बने, मेहनत करी है। इंशाल्लाह जब हमें एमसीडी में भी काम करने का मौका मिलेगा तो हम यहाँ भी अपना सिक्का जमाएंगे। इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटियाँ दी हैं, पहले विधानसभा में भी 15 गारंटियाँ दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई है, कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। देखो जी, सारा काम एकदम तो नहीं होता है ना, फिर भी जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कभी किसी ने नहीं किए, फिर भी वो हुए ना। तो ये भी काम जब हमें मिलेगा तो हम इसमें भी काम करें। शामिल थी जमुना में, हर दिल्ली वासी को एक डुबकी लगवाएंगे, जमुना को इतना साफ कर देंगे, लेकिन जमुना की हालत आज भी चूंकि तू बनी हुई है। देखिए, ये तो निगम की सारी गारंटियां पूरी कर पाएंगे? देखो जी, एक बार मौका मिलने तो दो, आप तो बिल्कुल ही एकदम से खींचने बैठ जाते हो। भाई, दिल्ली सरकार जब मौका मिलेगा काम करेगी। तो देखो, बहुत सारे ऐसे काम थे जो महिलाओं के लिए दिल्ली सरकार ने किए और हुए। भाई, जैसे महिलाओं को कभी यात्रा फ्री मिलती थी, अब वो कोई सी भी बस हो, कुछ भी हो, वहाँ यात्रा फ्री मिल रही है ना महिलाओं को। तो ऐसे ही जब महिलाओं के लिए और ये लोगों की जनता के लिए काम होगा तो फिर सारा ही काम होगा ना। अब जमुना की सफाई कोई छोटी सी सफाई तो है नहीं भाई, जब हमें मिलेगा उसका मौका तो हम वो भी साफ करेंगे।